इश्क और मुहब्बत। फिर मैं सोचा कि रमज़ान अल मुबारक दा आखिरी माह मुकद्दस है, सदका फितर का भी मामला है, ज़कात का भी मामला है, अगे उशर का भी मामला है। तो चलो अज इसलाही मौजू बयान किया जाए। तो इसलाह वालियां गल्लां सुन के भी बावाज़े बुलंद उच्ची आख्या करो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक अता फरमान। ये जिहड़ी मैं आया मुबारक पढ़ी है ना, सूरह बाकारा शरीफ की आयत नंबर 274 तीसरा सिपारा। इस आयत के दो शाने नजूल ने, यानी कुरान पाक की कोई भी आयत जो नाजल हुई है ना, उसका कोई ना कोई शाने नजूल है, मकसद है। उलमा ने इस आयत के दो शाने नजूल बयान किए ने। एक तो उलमा ने लिखिया कि यह आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान विच नाजल हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक कोल 40,000 दिनार सन या दिरम सन। आपने अल्लाह के रस्ते अंदर 10,000 दिरम रात को सदका कर दिते। 10,000 दिरम दिन चढ़िया तो आपने अल्लाह की राह में खर्च कर दिते। फिर 10,000 दिरम जनाबे सदीक अकबर ने छुपा के अल्लाह की राह में खर्च कर दिते। फिर 10,000 दिरम एलानिया जनाबे सदीक अकबर ने अल्लाह की राह में सदका और खिरात कर दिते। उलमा ने लिखिया कि अल्लाह नू हजरत अबू बकर सदीक की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान पाक विच इस आयत का नजूल किया। फरमाया सोनिया अल्लज़ीना युनफिकून अमवालहुम बिल्लैली वन्नहार, वो लोग जेड़े अल्लाह की राह विच अपने माल चो खर्च करते ने, भावें रात के अंधेरे विच खर्च करते ने, भावें दिन के उजाले विच खर्च करते ने, सिर्रम व अलानियतन, भावें एलानिया अल्लाह की राह विच खर्च कर देंदे ने, भावें छुपा के अल्लाह की राह विच खर्च कर देंदे ने। अल्लाह चारों तरीकों नाल उन्हां दा खर्च किया होया माल अपनी बारगाह च कबूल कर लैंदा है। लेकिन कुछ उलमा ने यह भी लिखिया कि इस आयत का नजूल हजरत अली पाक की शान में होया। हजरत अली पाक को 4 दिनार सन। आपने 1 दिनार रात को सदका कर दिता, 1 दिने सदका कर दिता, 1 ऐलान करवा के सदका कर दिता, तो 1 छुपा के सजदा कर दिता, सदका कर दिता। उलमा ने लिखिया कि ये आयत हजरत मौला अली की शान में नाजल हुई। अगर हजरत अली की शान में नाजल हुई है तो असी तां भी मनन वास्ते तैयार हाँ। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में नाजल हुई है असी तां भी मनन वास्ते तैयार हाँ। क्यों? कायनात विच मज़हब हक अहले सुन्नत व जमात ओ हजूर दे गुलाम ने जिन्ना हजूर दी सारी आल नू भी मन्निया है, हजूर दे सारे सहाबा नू भी मन्निया है। साडे दामन दे अंदर हजरत मौला अली दी मुहब्बत दा टुकड़े भी शामिल ने, ते जनाबे सैयदना सदीक अकबर दा प्यार भी शामिल है। यानी अगर सैयदना सदीक अकबर दी शान में उतरी है असीं तां भी मनन वास्ते तैयार हाँ। अगर हजरत मौला अली पाक की शान में उतरी है तो असीं तां भी मनन वास्ते तैयार हाँ। क्यों? असी मुस्तफा दे यारां नूं भी मनन वाले हाँ, मुस्तफा दी आल नूं भी मनन वाले हाँ। इस आयत तो यह चीज़ ज़ाहिर हो गई कि सदका और खैरात 4 तरीकों ना किया जा सकता है। बंदा रात के अंधेरे च करे तां भी कबूल है, दिन के उजाले च करे तां भी कबूल है, बंदा ऐलानिया कर देवे तां भी कबूल है, बंदा छुपा के कर देवे तां भी कबूल है। ये मसला भी ज़हन नशीन कर लो। बाद बंदे भी आते हैं कि यार बंदा मसीते पैसे देवे तो की जरूरत है ऐलान कराने की। अगर कोई ऐलान करांदा है तो उसकी अपनी मर्जी है, अगर कोई नहीं करांदा तो यह भी उसका अपना एक बड़ा पन है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 4 तरीकों नाल सदका और खिरात जायज़ है। बाकी गल रह गई अमल दी। अगर किसी बंदे ने इस वास्ते ऐलानिया सदका किया है कि लोग मैनू हाजी आखणगे, लोग मैनू सखी आखणगे, लोग आखणगे बड़ा नेक है, तो फिर तो वह अमल ज़ाया हो जाएगा। क्यों? उन्हें दिखलावे वास्ते किया है। तो अगर उन्हें इस वास्ते
एलानिया अल्लाह की राह विच खर्च किया है कि यार मैं मस्जिद नूं पैसे देंगा, मैं गरीब मस्कीन नूं पैसे देंगा, चलो मेरे वाल वेख के कोई होर भी अल्लाह की राह विच खर्च कर देगा। हजूर फरमाते ने अगर इस नीयत नाल कीता है तो ओदा एलानिया भी अल्लाह कबूल कर लैंदा है, यानी चार तरीकियां नाल जायज़ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐलान फरमाया, हदीस मुबारक सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा नूं मिसाल दे के समझाया। फरमाया सहाबा एक हाथ है थल्ले वाला, एक हाथ है उत्ते वाला। हजूर फरमाते ने थल्ले वाले हाथ नालों 1000 हाथ दर्जे उत्ते वाला हाथ बेहतर है। सहाबाई कराम ने अर्ज की या रसूलुल्लाह समझ नहीं आई कि थल्ले वाला हाथ और उत्ते वाला हाथ ये तो की मुराद है। सही बुखारी दी हदीस मुबारक है, नबियां दे ताजदार मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया साहबा मैं मिसाल इस वास्ते दी है कि थल्ले वाले हाथ तो उत्ते वाला हाथ 1000 दर्जे बेहतर है। फरमाया साहबा उत्ते वाला हाथ सखावत करने वाला है, उत्ते वाला हाथ अल्लाह की राह विच खर्च करने वाला है, ते थल्ले वाला हाथ सवाली दा है, लैन वालियां दा है, कंजूस बंदे दा है। ते फरमाया हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह माल देवे ते फिर इस माल नूं उत्ते वाले हाथ नाल अल्लाह की राह विच खर्च करन दी भी तौफीक अता फरमाए। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे करीम नबी दी हदीस मुबारक मौजूद है मिशकात शरीफ के अंदर, हदीस नंबर 1886। हजरत अबू हुरैरा रावी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अस्सखा शाजरतुल जन्ना, फरमाया सखावत जन्नत का एक दरखत है। अस्सखा शाजरतुल जन्ना, फरमाया सखावत जन्नत का एक दरखत है। जेड़ा बंदा अल्लाह की राह विच सदका और खैरात करता है वो इंजिए जिवें जन्नत दे उस दरखत की टहनी नूं फड़ लैंदा है। ते हजूर फरमांदे ने जिन्हें उस टहनी नूं फड़ लिया एक बारी, उस टहनी ने उस दरखत ने ओनू ओनी देर तक छड्डना नहीं जिन्नी देर तक अपने नाल जन्नत विच ना लै जाए। यानी सखावत अल्लाह की राह विच। और इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि कंजूसी बखीलपन अल्लाह की राह विच माल होने के बावजूद खर्च ना करना, हजूर फरमाते ने यह जहन्नम का दरखत है। क्योंकि सखावत का ताल्लक सदका और खैरात का ताल्लक जन्नत नाल है, बुखल कंजूसी का ताल्लक जहन्नम नाल है। हजूर फरमाते ने जिहड़ा कंजूसी करे, बुखलपन करे, बखीलपुना करे, ओदा ताल्लक जहन्नम नाल है। इंज ही है जिवें जहन्नम के दरखत नूं फड़ लैंदा है उस दरखत की टहनी नूं, हजूर फरमाते ने फिर वो बुखलपन ओनू जहन्नम तक लै जाएगा। इस वास्ते हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह माल देवे तो फिर अपनी राह विच खर्च करन दी भी तौफीक अता फरमाए। नबी मुकर्रम शाफी मुहतशम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक बुखारी शरीफ विचों पढ़न लगा। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम नूं जमा करके पिछले वक्तां दी गल सुना रहे ने। हजूर फरमाया साहबा पिछले वक्तां दे अंदर एक अल्लाह दा नेक बंदा उन्हें नीयत की कि मैं अल्लाह की राह विच माल खर्च करांगा, सदका करांगा। फरमाया रात पई वो पैसों वाली थैली लैके बाजार च गया, बंदा एक खलोता सी, उन्हें बगैर पुछन दसन तो उन्होंने सदका कर दिता, खैरात कर दी, घर आ गया वापस। दिन चढ़िया तो बाजार में रौला पिया, लोगों आख्या यार कैसा दौर आ गया है कि लोग चोरों को भी सखावत करते हैं, चोरों को भी सदके देंदे ने। क्योंकि वह बंदा चोर सी जिहड़ा बाजार में खलोता सी, राहजन ते डाकू सी। ये सदका करने वाला बंदा रब की बारगाह विच इल्तजा करके आंदा मौला मेरी तो नीयत ठीक सी, मैं तो तेरी मर्जी वास्ते दिता है, तेरी रजा वास्ते दिता है, मैनू तो नहीं पता कि वह चोर सी, राहजन सी, डाकू सी। ऐ अल्लाह मेरा सदका कबूल कर लई ते ऐ अल्लाह मैनू तौफीक दे, मैं अज दी रात फिर तेरी राह विच खर्च करके आवांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अगली रात पई फिर निकलिया बाजार विच, फिर वो सदका करन गया ते एक औरत खलोती सी,
उन्हें उन्होंने सदका दिता, खैरात दी, रब की राह में माल दिता तो वापस आ गया। दिन चढ़िया फिर गल्लां होण लग पईयां, क्योंकि वो औरत फाहशा सी, जनाकार सी, बदकार सी, वो अपनी गरज वास्ते निकली सी। फिर रौला पिया कि लोगों वेखो जनाकार औरतों भी लोग सदके देंदे ने, खैरात देंदे ने। फिर रोया, फिर इल्तजा की, कहन लगा मालक मैं तो तेरी रजा वास्ते दिती सी, मैनू तो ਉਹਦੇ अमल का पता नहीं। फिर रोया, फिर दुआ की मालक मेरे ते करम फरमा, मैं अज दी रात फिर तेरी राह में सदका करके आवांगा। तीसरी रात फिर निकलिया, फिर गया सदका करन, ते ऐसे बंदे नूं माल दे आया जिहड़ा अगे ही मालदार है, यानी हकदार ही नहीं। वापस आया, सवेरे रौला पै गया कि यार वेखो लोग सदके भी उन्होंने देंदे ने जिहड़े अगे ही मालदार ने। इन्हें फिर मुसल्ला बिछाया, फिर रोया, इल्तजा की, अर्ज करन लगा मौला मैं तो तेरी रजा वास्ते दिता है, मैनू तो होर कोई गरज नहीं। हाथ वे गायबी चो आवाज़ आई, उस वक्त दे नबी के जरिए पैगाम आया कि जाके उस बंदे नू कह कि परेशान ना होवे, गम ना करे, लोग गल्लां करदे ही रहंदे ने, तू अल्लाह की रजा वास्ते दिता है, भावें तू चोर नू दे आया है, भावें तू फाशा औरत नू दे आया है, भावें मालदार नू दे आया है, लेकिन तेरी नीयत ठीक सी, तेरा अमल ठीक सी। अल्लाह पैगाम दिता है कि अल्लाह तेरे तिन्ने ही सदके कबूल करके तेनों एदा अजर अता कर देता है। पता चलिया बंदे की नीयत ठीक होवे ते अजर लभ जाता है, ते जे नीयत विच फतूर होवे ते फिर जिन्ना मर्जी माल दियो फिर कुछ भी नहीं लभदा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इत्थे तक फरमाए एक खजूर अगर अल्लाह की राह में सदका करोगे ना तो एक खजूर एडी वड्डी नेकी है कि क़यामत वाले दिन ये एक पहाड़ जिन्नी हो के सामने आएगी। तो बंदा आखेगा मौला मैं तो एक खजूर दी सी अल्लाह की राह में, ये तो पहाड़ जिन्ना सवाब है। अल्लाह आखेगा तू साडे अजर नूं किते मामूली समझिया सी, तू एक खजूर ही साडी राह में दिती है, सवाब असी पहाड़ जिन्ना अता कर दिता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल होने वाली किताब अल्लाह दे कुरान आखिया अल्लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम बिल्लैली वन्नहार सिर्रम व अलानियतन फलहुम अजरु इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाया ओ लोग जेड़े साडी राह विच अल्लाह दे दिते हुए माल विचों माल खर्च करते ने, ओ राती अल्लाह दी राह विच माल खर्च करन तावी अल्लाह कबूल कर लैंदा है, ओ दिने अल्लाह दी राह विच माल खर्च करन तावी अल्लाह कबूल कर लैंदा है। सिर्रम व अलानियतन ओ छुपा के अल्लाह दी राह विच माल खर्च करन तावी अल्लाह कबूल कर लैंदा है, ओ ज़ाहरी अल्लाह दी राह विच माल खर्च करन तावी अल्लाह कबूल कर लैंदा है। फरमाया मेरे बंदियो मेरी राह विच माल खर्च करया करो, ये तुहाडा जाया नहीं जाएगा। फलाहुम अजरु इंदा रब्बिहिम, एदा अजर तुहानू रब दी बारगाह विचों मिलेगा। अगर अल्लाह दी राह विच माल खर्च करोगे अल्लाह इत्थे भी रज रज के देवेगा, उथे भी रज रज के देवेगा। फिर क्यों ना आखिए अल्लाह अल्लाह करिए ते अल्लाह मिलदा है, अल्लाह कोलो डरिए ते अल्लाह मिलदा है, अल्लाह अल्लाह करिए ते अल्लाह अल्लाह कोलो डरिए ते अल्लाह। जड़ा अल्लाह के नाम से अज भी ना बोल सकिया फिर वो सोचे घर जाके क्यों नहीं मेरी जुबान खुलती। सीने का जोर ला के बोलो अल्लाह अल्लाह करिए ते अल्लाह मिलदा है, अल्लाह कोलों डरिए अल्लाह अल्लाह करिए ते अल्लाह मिलदा है, अल्लाह कोलों डरिए। लालच वाले तीर दिलां विच खुब जांदे, दौलत दे दरिया विच बंदे डुब जांदे।
ये हिरस ते लालच ते बखीली अल्लाह तो तुम्हें पनाह देवे। लालच वाले तीर दिलां विच खुब जांदे, दौलत दे दरिया विच बंदे डुब जांदे, इस दरिया विच तरीयत अल्लाह मिलदा है। हाँ अल्लाह अल्लाह करिए ते। अच्छा बंदे सोचते ने बोलिए या ना बोलिए, बंदे सोचते ने कि बोलिए या ना बोलिए। अल्लाह तेन 6 फुट का कद दिता है, जुबान दी है, अख दी है, इस वास्ते दी है कि बाजार च खलो को झूठ बोल, इस वास्ते दी है कि लोगों दी गीबतां कर, चुगलियां कर। अल्लाह अगर जुबान दी है, जवानी दी है, सूरत सीरत अखा ते कान ते जिसम ते जान दी है, अल्लाह ये भी आखिया कि अगर दिता सारा कुछ असी है तो साढ़े वास्ते इस्तेमाल करया कर। फिर खोलो जरा जुबान, अल्लाह अल्लाह करिए ते अल्लाह मिलदा है। हाँ अल्लाह कोलों डरिए। लालच वाले तीर दिलां विच खुब जांदे, दौलत वाले दरिया विच बंदे डुब जांदे, इस दरिया विच तरीयत अल्लाह मिलदा है। हाँ अल्लाह अल्लाह करियत अल्लाह मिलदा है, अल्लाह अल्लाह करियत अल्लाह मिलदा है। अल्लाह को डरिए। आओ मैं सही मुस्लिम दी हदीस मुबारक पढ़ के सुनाना। जेड़े अल्लाह दी राह विच माल खर्च करते हैं उन्होंने अल्लाह किवें नवाजदा है। गल मेरी नहीं, मेरे करीम नबी दिए ताजदारे खत्म नबुव्वत दी शान वाले आका ने अपने सहाबा नूं बिठा के फरमाया, सहाबा आओ तुहानू मैं दसा पिछले वक्तां दे अंदर एक अल्लाह दा दरवेश बंदा, एक अल्लाह दा नेक बंदा जिहड़ा खेती बाड़ी करदा सी लेकिन अपनियां फसलां विचों पूरा पूरा उशर कढदा सी, ज़कात वक़्त ते देंदा सी, सदका फितर वक़्त ते देंदा सी। ये नहीं सी करदा कि 100 मन दाने चुक के भड़ोले विच पा के आंदा सी गरीबां नूं, चल चला जा तू किहड़ा गोडियां करदा रहा है। फरमाया बंदा बड़ा नेक सी, अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक जिंदगी गुजारन वाला सी। वक़्त गुजरदा रहा, एक दिन एक बंदा अपने घरों निकलिया, जंगल विच सफर पिया करदा है। उन्हें वेखिया आसमाना ते एक बदल दा टुकड़ा बनया है। किसी ने उस टुकड़े नूं आवाज मारी, उन्हें आखिया फलां जगह ते चला जा, फलाने दे रकबे ते चला जा, ओनू सिराब करके आ। बंदा आंदा है मैं नाम ही सुनिया, मैं इलाके दा नाम ही सुनिया, मैं लभदियां लभांदियां जदों उत्थे पहुंचिया वेखिया बदल दा टुकड़ा बरसदा पिया है, पानी जमीन ते आ रहा है, छोटियां छोटियां खालियां विचों हुंदा होया मोड़ खांदा होया दूर एक बाग नूं जाके सिराब करदा है। बंदा आंदा है मैं हैरान होया ये केड़ा मुत्तकी परहेजगार बंदा है कि बदलां नूं भी हुक्म हुंदा है जा जाके ओदे खेत नूं सिराब करके आ। वो लभदा लभांदा बाग दे मालक कोल आया, कहन लगा बेलिया ए ते दस केड़ा अमल है तेरे कोल, केड़ी खूबी है। उन्हें आखिया यार होर कोई अमल नहीं, मैनू अल्लाह देंदा है, मैं अल्लाह दी राह विच खर्च करना वा, मैं फसल चुक के घर नहीं लैके जांदा, जमीन ते रख के 3 ढेरियां लाना वा, एक गरीबा यतीमा मस्कीना वास्ते, एक अपने मां बाप वास्ते, एक अपनी जात वास्ते। फरमाया मैनू नहीं पता मैं बीज सुट देना वा, लोकां दियां उगन या ना उगन, मेरा एक एक दाना पल के जवान हो जाता है। ये अमल अल्लाह दी राह विच उन्हें आख्या मैनू नहीं पता लोकां दा, लेकिन मैं ये अमल करना कि जो मेरी फसल पक जाती है तैयार हो जाती है, मैं उन्होंने कट के 3 ढेरियां लाना ते एक ढेरी सैड ते करके अल्लाह दी राह विच तकसीम कर देना, एक अपने वास्ते रख लेना ते एक अपने माँ बाप वास्ते। तो फरमाया मैनू नहीं पता लोकां दियां होण या ना होण, मैं दाना सुटना तो मेरा एक एक दाना जवान हुंदा है, कभी भी नुकसान नहीं होया। यही गल है ना कि अल्लाह की राह देने वाले उत्थे भावें 100 मन नूं अग लग जाए,
फिर आखना जी अल्लाह की मर्जी। तो जो अल्लाह आखिया कि 100 मन में उशर कट दे साड़ी मर्जी के मुताबिक, तो फिर बंदे आंदे ने यार खादा बड़िया महंगियां ने, कोई नहीं जिथे 2 मन बनते मन ही दे लो। लेकिन नहीं, अगर अल्लाह की राह में तकसीम करेगा, अल्लाह की राह में देवेगा, अल्लाह आंदा फिर मैं थोड़े में भी इंशाअल्लाह बरकत पा देंगा। अच्छा अज पता नहीं की गल, बंदे बोलते नहीं, उच्ची तो बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपनी जात वास्ते तुहाडे को कुछ नहीं मंगन लगा, लेकिन मिंबर ते बह के हक और सच बयान करना ये मुकर्रर की जिम्मेदारी है। इस मुसल्ले का रिजक उदों हलाल हुंदा जो बंदा गल खरी करे। तो जे डंडी मारे, मैं आखा कोई नहीं उशर की गल, ज़कात की गल कोई नहीं, फतराने की कोई नहीं, तो फिर मैं अपना रिजक भी आराम करना, तो अगे ही होया है। लेकिन याद रखना, अल्लाह की राह में देने वाला बंदा इत्थे भी इज्जत पांदा है, उत्थे भी इज्जत पांदा है। अल्लामा मुहम्मद इकबाल इसे वास्ते बोले, वक़्त दा कलंदर बोलिया, आ फरमाते ने करो मेहरबानी तू महले जमी पर, करो मेहरबानी तू महले। खोलो जरा, तुसी जुबान खोलनी, अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देने ने। करो मेहरबानी तू महले, करो मेहरबानी तू महले जमी पर, करो मेहरबानी तू महले जमी पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर, खुदा मेहर। खुदा दी कसम, आ देखो आज रिज़्क़ हलाल, आज रिज़्क़ हलाल। बंदा किसी को मंगे, अल्लाह मंगन की तौफीक ही ना देवे, तो ना आप अज तक किसी को मंगे आए, अल्लाह मंगन तो भी बचावे। लेकिन जेड़ा रिज़्क़ हलाल है ना, असी खुदा की कसम नोटिस किया है। अब पिछले जुमे एक बाबा जी मुगली तो जुमा पढ़ के गए ने, 100 रुपया पेश करके गए ने। वे कुछ जिथे जिथे अल्लाह रिज़्क़ लिखिया उतों चल के आ जाता है। लेकिन गल ये कि बंदा अगर अल्लाह की रजा वास्ते अमल करे। खोलो जरा जबान तो पढ़ो मोहब्बत ना, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, करो मेहरबानी तुम, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर, खुदा मेहरबा। अगली हदीस मुबारक जामे तिरमिज़ी में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, हजरत अनस रावी ने फरमाते ने, जेड़ा बंदा अल्लाह की राह में सदका करता है ना अपने माल विचों, सदका वो चीज़ है कि अल्लाह के जलाल नू, अल्लाह के गुस्से नू ठंडा कर देंदी है। यानी अगर बंदा गुनाह करता है, ना फरमानियाँ करता है, जदों उन्हें सदका करना है, अल्लाह की राह में खिरात करनी है, उधर अल्लाह की रहमत ते जोश आ जाना है, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाना है। बल्कि एक हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया जदों बंदा मोमन अल्लाह की राह में सदका करता है ना, तो जहन्नम आके अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाती है। जहन्नम अल्लाह की बारगाह सजदा कर दी है। अल्लाह फरमांदा तू क्यों सजदा किया है, तो जहन्नम आंदी है मौला तेरे बंदे ने अज अल्लाह की राह में सदका किया है, तो मैनू शर्म आती है जेडे सदका करने वाले ने उन्होंने मैं अजाब दें। और सदका जोड़ा ऐसी चीज़ है, ये कुछ किस्मां ने। वैसे तो मुसलमान जोड़ा है वह सदका करे, अल्लाह की राह में खिरात करे, तो उन्होंने अजर लभेगा, गैर मुसलम को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ सदकात ऐसे भी ने जिन्हां ते अल्लाह राजी होके गैर मुसलमानों भी अजर दे देंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज करने वास्ते गए, हजूर जन्नत की भी सैर की, जहन्नम नूं भी वेख्या। हजूर वेख्या जहन्नम विच एक बंदा खलोता है, वो सिर तक जहन्नम की अग है,
अग जन्म की ठाठा पई मार दी है तो वह वाल भी नहीं सड़िया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जबरील अमीन को पूछा, जबरील कौन है बंदा जेड़ा जन्म विच खलोता है, अग इन्नी जन्म की शदीद है कि यदा वाल भी नहीं सड़िया। तो हजरत जबरील मुस्कुरा के आंदे ने, सोनिया ईसाइयां दा रहबर, ईसाइयां दा बादशाह हातम ताई है, बड़ी सखावत करता सी अल्लाह की राह विच। हजूर बाकी तो सारे ये काम जेड़े ने, क्योंकि गैर मुस्लिम सी, कलमा नहीं पढ़िया, जहन्नम में अल्लाह सुट दिता है। लेकिन जहन्नम में सुटन के बावजूद भी जदों जहन्नम की आगे के करीब आती है तो सखावत सदका सामने आ जाता है, आगे नूं कुछ भी नहीं कह सकती है। तो जे गैर मुस्लिम सदका और खैरात करे, जन्नम में जाके आग का कुछ भी नहीं विगाड़ सकती। तो जो मुसलमान सदका फतर दे देवे, उशर दे देवे, तो जक़ात दे दे, फिर उसका की आलम होएगा। और रमज़ान अल मुबारक दा अज आखिरी रोज़ा है, हजे कईयां ने सदका फितर नहीं अदा किया होएगा। क्यों? 1200-1400-1500 रुपया देन लगिया भी दिल चाहिए है ना। खुदा की कसम बंदियां को लखां रुपये ने भरे ने बैंक, लेकिन देन लगिया दिल नूं हौल पैंदे ने भी सदका फितर देना है, ज़कात देनी है। लोग रोज़ियां बैंकों चो पैसे कढ़ा के घर रख लेंदे ने, वो आंदे ने ज़कात कट्टी जाएगी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर अल्लाह की राह विच देवेगा तो ये तेरी भलाई है। सैकड़ों हदीसां मौजूद ने, मैं तवालत विच नहीं जाना चाहता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया, सदका देने वाला बंदा बुरी मौत तो बच जाता है। सदका जिहड़ा है बंदे की उम्र वधा देंदा है, सदका बंदे की उम्र वधा देंदा। हुण कई बंदे असीं आखे ना कि फलां बुजुर्ग दुआ की तो अल्लाह फलाने नूं इन्ने साल जिंदगी दे दी, अल्लाह फलाने नूं इन्ने साल। कई बंदे आंदे जी हो किवें सकदा है, आहो जी मन्निया ही नहीं जा सकता, जिहड़ी अल्लाह तकदीर लिखी वही हुंदी है। तो बेलिया भी तो नबी पाक की हदीस ही है ना कि सदका बंदे की उम्र वधा देंदा है। जे सदका बंदे की उम्र वधा छड्डदा है तो अल्लाह के वली भी तकदीरां बदल देंदे ने। सदका अगर बंदे नूं बुरी मौत तो बचाता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, अल्लाह के वली भी बंदियां दी तकदीरां बदल देंदे ने। बल्कि एक हदीस मुबारक च ये भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सदका बुराई दे 70 दरवाजे बंद कर देंदा है। जेड़ा बंदा मामूल बना लवे कि मैं अल्लाह की राह विच सदका देना है, फरमाया सारे हादसात तो बच जाएगा, बुरी मौत तो बच जाएगा, अल्लाह इत्थे भी इज्जत अता करेगा, उत्थे भी इज्जत अता कर देगा। और ये प्रैक्टिकल होए ने पाकिस्तान विच। 2 साल पहले कराची PIA का त्यारा डिग्या, इस्लामाबाद का एक ताजर विच सी, वो जो त्यारा डिग्या तो सने सीट आके बाहर डिग्या।